हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स, फिर पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउट एक्शन क्या लेंगे और आउटकम क्या होगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। बीच में हम पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। The Hanged Man, the Knight of Swords, the Six of Wands, the Eight of Pentacles. टॉरस, मैं देख रही हूँ कि आपका लव लाइफ में ज़्यादा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। एक स्टक वाली सिचुएशन है। आप भी चीज़ों को आप दूसरे तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में। डेफिनेटली अलग तरीके की सोच है। अब आप सिर्फ रोमांटिक नहीं हो रहे हैं, हर तरह से सोच विचार करके जिस रिलेशनशिप में हैं आप उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ एक कम्युनिकेशन आप डेफिनेटली फिर से चाह रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब आपके मन में है जो आपको चाहिए। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं उन चीज़ों पे, जैसे वर्क हो गया, करियर हो गया, मनी हो गया, या जो चीज़ें आपको हैप्पी करती हैं, खुश करती हैं, आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्टोरियस फील कराती हैं, फील गुड कराती हैं, उन चीज़ों पे आप मेहनत करना चाहोगे। ये सिचुएशन में आप स्टक हैं, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक क्लैरिटी चाह रहे हैं। अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर हैं, बट आपका फोकस क्या है कि उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, चाहे मनी हो गया, करियर हो गया, या ओपन टू अदर ऑप्शंस की। ठीक है, दूसरे लोग से अटेंशन मिल रहा है, मुझे फील गुड हो रहा है, जो भी है। आप जो चीज़ें आपको हैप्पी करती हैं उस पर मैं फोकस करते हुए देख रही हूँ कि सोच आपकी बदल गई है इस रिलेशनशिप के तरफ। अब आप गंभीरता से सोच रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोच रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि जिस रिलेशनशिप से आपने डील कर रहा है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में देखिए क्यों मैं बता रही हूँ टॉक्सिक है, ये डेविल कार्ड है यहाँ पे। या फिर लेकिन आप हैविली अटैच फील करते हैं इससे टॉरस, मतलब आपको छोड़ते नहीं बन रहा। ऑल्दो आपकी सोच, समझदारी, अलग चीज़ें आप कर रहे हैं, बट छोड़ते नहीं बन रहा। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, कुछ टॉक्सिक है, कुछ इश्यूज़ हैं इसमें। पर्सन का जो इंटेंशन है वहाँ चीज़ें सही नहीं है। तो आप फोकस तो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी स्टक हैं इस सिचुएशन में। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। पर्सन के साथ प्रॉब्लम है कि हाँ, ये आपका साथ तो चाहते हैं, ये पूरी तरह छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। प्रॉब्लम है कि ये एक थोड़े से ईगोइस्टिक, होल्डिंग बैक वाली पर्सन से आप डील कर रहे हैं। 4 ऑफ, ये चाहते हैं टॉरस, ये चाहते हैं। प्रॉब्लम है कमिटमेंट इश्यूज़ है इस पर्सन को, कमिटमेंट इश्यूज़ है इस पर्सन को।
थ्री ऑफ कप्स है कि लाइफ एंजॉय करना, हैप्पी रखना, ओपन टू ऑप्शंस रहना, या जो आज़ादी वाली ज़िंदगी चाहिए, फ्रीडम वाली। कुछ केसेस में जैसे मैंने पहले भी बोला थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो इनको पता है कि ये रिकन्सिलिएशन या आपका साथ चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि अपने आप को बदलने के लिए राज़ी नहीं है, अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, कम से कम खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो। और इनको पता है कि आपके तरफ आने के लिए इनको एक कमिटमेंट के साथ आना पड़ेगा, जो इसके लिए ये होल्ड बैक कर रहे हैं कि ये अभी नहीं कर पाएंगे, कमिटमेंट के साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस या अपनी आज़ादी या फ्रीडम ये खोना नहीं चाहते। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। पर्सन को ये लगता है कि अभी इनको अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस्ड है, वही मैं चेक कर रही थी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। अचानक से कोई मैसेज करेंगे, कुछ के लिए ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए ये पुराने पर्सन हैं जो 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई है, ये है कुछ के लिए। इसलिए कोई मैं बोली कि कुछ के लिए कोई ब्रांड न्यू, अगर आप ओपन हैं न्यू लव के लिए, न्यू लव आपको घर बैठे लव नहीं आती, लेकिन अगर आप ओपन हैं तो कोई रिलेशनशिप है जो आपने मैनिफेस्ट किया है। लेकिन कुछ चीज़ों में ये कोई पुराने पर्सन भी हैं जो अचानक से सडनली आपको मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं टॉरस। अगर पुराने पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ फिर से हो सकता है चीज़ें वर्कआउट ना हो पूरी तरह, लेकिन नए पर्सन के साथ अच्छे चांसेस हैं। अगर कोई न्यू से डील कर रहे हैं आप, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। पेशेंस रख के चलें, कोई सजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एक कम्युनिकेशन होगी जो पुराने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कन्फ्यूजन और क्रिएट करेगी, और नए पर्सन के साथ अगर कहीं है तो वहाँ चीज़ें थोड़ी मतलब अच्छी होती हुए दिख रही हैं। अलग बात है कि आप चाहते हैं कि नहीं, ये आपकी चॉइस है। चलिए आउटकम देखते हैं, टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। वाह, आप दुविधा में रहेंगे, क्या मैं इस रिलेशनशिप में अभी भी इन्वेस्ट करूं। पूरी तरह निकले नहीं है, ऑल्दो बहुत कन्फ्लिक्टेड है अपने माइंड में, पर एक लवर्स कार्ड है, इसमें डीप कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आप दुविधा में ये भी रहेंगे कि आपके पास कोई अल्टरनेट चॉइस भी होगी कुछ केसेस में। बाकी केसेस में अगर आपके पास कोई अल्टरनेट चॉइस, कोई दूसरा चॉइस नहीं है, तो आप दो कार्ड्स हैं दुविधा में रहने की, क्या करूं, इसमें रहूं या इससे निकलूं, क्या मुझे एफर्ट्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बहुत सारा माइंड में चीज़ें क्लटरिंग होगी, आप बैक एंड फोर्थ होगे। एक दिन आपको लगेगा नहीं ये मुझे चाहिए, दूसरे दिन लगेगा कि क्या वर्थ इट है इतना मेहनत करना। लेकिन अट्रैक्शन, पैशन, मैग्नेटिक जो बोलते हैं अट्रैक्शन, इस पर्सन के लिए बेहद है। कुछ केसेस में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाला फील है आपको, आपका इस पर्सन के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी। बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं टॉरस इसमें, आउटसाइड इन्फ्लुएंस इस रिश्ते में कॉम्प्लेक्स कर रही है सिचुएशन को। सो दिस इज इट। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। थैंक यू। अच्छा, तो अगर आपने इस पर्सन के लिए हमेशा स्टैंड किया है तो उसके लिए ये धन्यवाद अपने मन में कर रहे हैं कि थैंक यू फॉर स्टैंडिंग इन माय फेवर। अच्छा, आई अपोलोजाइज़ फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड टू यू। तो पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है,
तो इसके लिए ये अपने ही अंदर माफ़ी मांगने रहे हैं, मतलब माफ़ी वाली एनर्जी में ये आई अपोलोजाइज, मतलब डेफिनेटली सॉरी हो रहे हैं। इनको लगता है कि बाद में क्लियर कर सकते हैं हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, बातचीत करके हम ये कम्युनिकेशन से बाद में अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल टॉरस की तरफ कौन आ रहा है, सिंगल टॉरस की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। कोई वर्गो आ सकते हैं, इनको कुछ केसेस में या तो वर्गो हैं या फिर ये पर्सन आपसे दूर हुए थे 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीना पहले ये आपसे दूर होते, वैसे भी पर्सन हो सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन है ये, कुछ केसेस में सेम एज, बड़े हो या बड़ी हो सकती हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। स्टार कार्ड को एक्वेरियस हो सकते हैं, ये भी कुछ के लिए पास्ट या कुछ के लिए नई एनर्जी भी हो सकती है। पास्ट है तो हील करके सिचुएशन ये आ रहे हैं, और नए पर्सन है तो ये बहुत पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, लोकप्रिय पर्सन हो सकते हैं, लिटरली स्टार वैल्यू वाले पर्सन हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया के स्टार या पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं। वाओ लवर्स, तो न्यू लव है, डेफिनेटली ये न्यू ब्रांड न्यू लव है, मेजर अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा। कुछ केसेस में एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ केसेस में एक ट्विन फ्लेम है, या आपके लवर्स का डीप अट्रैक्शन इंस्टेंटली फील होगा। न्यू लव है टॉरस ये बिल्कुल। सो गो फॉर इट, ये करेक्ट। ये एक्चुअली आपके तीनों कार्ड्स अच्छे हैं इस बार, लेकिन वही है, एक चीज़ है कि घर बैठे किसी को लव नहीं होती, तो एफर्ट्स आपको भी करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।